हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। शिला महाविष्णु गोसाई महाराज जिनकी कृपा से यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, इधर ये मंदिर बना है, वो भगवान के परम भक्त थे और उनके बहुत सारे गुण हैं और उन सब गुणों में एक विशेष गुण है, उनको श्रीमद् भागवतम बहुत ज्यादा प्रिय है। श्रीमद् भागवतम में अंदर शुद्धि गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमृतम यद वैष्णवाणाम प्रिय, कि जो वैष्णव हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनकी क्या विशेषता होती है कि उनको श्रीमद् भागवतम बहुत ज्यादा प्रिय होती है। और हमको कैसे मालूम पड़ेगा किसी व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम बहुत ज्यादा प्रिय है? तो वो भी शुद्ध गोस्वामी हमको बताते हैं। वो कहते हैं कि तत् श्रवण सुपठन विचारण परो, ऐसा व्यक्ति जिसको श्रीमद् भागवतम बहुत ज्यादा प्रिय है, वह श्रीमद् भागवतम को बार बार सुनता है। जैसे महाविष्णु गोसाई महाराज ने प्रभुपाद जी से बहुत बारी सुना, और प्रभुपाद जी को छोड़िए, जो भक्त लोग बैठे होते थे, जैसे हम जैसे साधारण भक्त, तो महाराज उनके मुख से भी श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते थे। तो तद श्रवण सुपठन, तो महाराज जी श्रीमद् भागवतम सिर्फ सुनते ही नहीं थे, उसके साथ साथ सुपठन, सुपठन का अर्थ होता है कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का। जब हम स्कूल में जाते हैं, हम आपको पता नहीं अनुभव है कि नहीं, लेकिन हमारे समय में हमको हमारे टीचर बोलते थे कि बेटा ये पाठ को पढ़ने का है, जो हमारा स्कूल लेसन उसको पाठ पढ़ने का है। तो पाठ पढ़ने का अर्थ क्या है कि उसको जोर जोर से बोल बोल के पढ़ने का। और महाराज जी कहते थे कि श्रीमद् भागवत में श्लोक है, जब हम उच्चारण करते हैं उनका, तो वहां पर स्वयं कृष्ण भगवान उपस्थित होते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी विशेषता थी महाराज की, कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सिर्फ सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, विशेष रूप से जो उन्होंने सुना पढ़ा उसके ऊपर विचार किया। विचार किस बारे में किया? कि जो श्रीमद् भागवतम में हमको बताया गया है उसको हम व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारें। तो आज हम शिला महाविष्णु गोसाई महाराज की प्रसन्नता के लिए, शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए और राधा देवी माधव धाम इनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लेंगे, उसका उच्चारण करेंगे और देखेंगे उसके अंदर शुद्धि गोस्वामी हमको क्या बताना चाहते हैं। तो अभी हम लोग श्लोक का उच्चारण करेंगे और सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप भी उस श्लोक का उच्चारण करें साथ साथ में। और जैसे शिला प्रभुपाद महाराज जी ने हमको सिखाया कि हम श्लोक का उच्चारण करने की विधि है, उसकी विधि क्या है कि हम श्लोक में पहले एक शब्द का उच्चारण करेंगे, दूसरे शब्द का, तीसरे शब्द का, फिर एक लाइन हो जाएगी, पूरी लाइन का उच्चारण करेंगे, फिर दूसरी लाइन के ऐसे एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, फिर तीसरी लाइन का उच्चारण करेंगे, चौथी लाइन का उच्चारण करेंगे और इसके बाद में उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। ठीक है प्रभु? ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। प्रभु जी श्लोक श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 23 है। श्रीमद् भागवतम 12.13.23। तो जिन भक्तों के पास मोबाइल है उसमें आप देख सकते हैं, और नहीं है तो भी आप चिंता मत करिए, हम उसका उच्चारण करेंगे और उच्चारण के द्वारा उस श्लोक को हम याद करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं प्रियम तम नमामि हरिं प्रियम। तो ये श्रीमद् भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक है। तो ये 18,000 श्लोक का अंतिम श्लोक है। तो हम लोगों ने देखा है, हमारे व्यवहारिक जीवन हमारा अनुभव है कि कोई भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, किसी व्यक्ति को बतानी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे अंत में वो महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। तो ऐसे ही शुकदेव गोस्वामी हमको 17,999 श्लोक बोले उन्होंने, उसके बाद में 18,000 श्लोक हमको बोल रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत ही सरल है। सरल है इसलिए इसको याद करना और इसको समझना है। तो पहली लाइन में शुकदेव गोस्वामी हमको क्या बोलते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य। सिर्फ 3 शब्द हैं, आप लोगों ने सुना होगा, नाम आपने सुना है, नाम संकीर्तन, ये शब्द सुने आपने, नाम संकीर्तनम है, और यस्य का अर्थ होता है कि वह है। तो पहली लाइन में सिर्फ 2 शब्द है जो हमको उच्चारण करने के। बोलिए, नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य 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 नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य। तो पहली लाइन में शुकदेव गोस्वामी हमको बोल रहे हैं कि नाम संकीर्तनम, नाम किसका? कृष्ण भगवान का है। नाम संकीर्तनम, ये नाम के संकीर्तन से। संकीर्तन का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है कीर्तन और दूसरा होता है संकीर्तनम। तो जब हम कीर्तन करते हैं तो हम लोग जैसे घर पे जाप करते हैं तो हम लोग अकेले होते हैं ना, वो भी कीर्तन है। लेकिन संकीर्तन का अर्थ है कि जैसे अभी सब हम भक्त लोग साथ में बैठे हैं, तो भी आप लोगों ने आरती करी, कीर्तन किया, और अभी हम श्लोक का साथ में उच्चारण कर रहे हैं सब मिलके, तो इसको संकीर्तनम कहते हैं। तो नाम संकीर्तनम यस्य। तो यस्य, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं यस्य का क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य। कि नाम संकीर्तनम किसका? तो इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम का जो सबसे पहला श्लोक है उससे पहले शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो नाम संकीर्तनम किसका करना है हमको? वासुदेव। वासुदेव कौन है? वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो शुकदेव गोस्वामी हमको बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि नाम संकीर्तन करना है तो किसका करना है? वो वासुदेव का, कृष्ण भगवान का करना है। ठीक है ना? तो पहली लाइन में ये बताया हमको कि नाम संकीर्तनम यस्य। बोले प्रभु, नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य। तो पहली लाइन बहुत सरल है। इसमें शुद्धि गोस्वामी बोल रहे हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, कि जिसके नाम संकीर्तन से, कि अगर हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, वो दूसरी लाइन में बता रहे हैं। वो क्या होता है? सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। तो देखिए दूसरी लाइन भी बहुत सरल है। आपने सर्व शब्द सुना है, सर्व का अर्थ होता है सारा, सारे, और पाप, पाप हमको मालूम नहीं है सबको होता है, तो पाप भी हमको मालूम है। और प्रणाशनम, नाश, नाश आपने सब तो सुना है, तो नाश का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। और प्रणाश का अर्थ होता है कि पूरी तरह से नष्ट कर देना। तो नाम संकीर्तनम यस्य, कि अगर हम कृष्ण भगवान का नाम लेंगे तो उसका परिणाम क्या होता है कि सर्व पाप प्रणाशनम, कि हमारे सारे पाप पूरी तरह से, प्रणाशनम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो ये नाम संकीर्तन का फल बताया है सुखदेव गोस्वामी, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? सो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। बोलिए प्रभु, दूसरी लाइन बोलिए, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाय। तो पहली लाइन में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, जिनके नाम संकीर्तन से क्या होता है? सर्व पाप प्रणाशम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अच्छी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और तीसरे में बताते हैं प्रणामो दुख शमनश, और भगवान को प्रणाम करने से, कि भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है? दुख शमनश, कि सारे दुख हमारे शमन, शमन का अर्थ क्या होता है? आपने अग्नि शमन केंद्र सुना है? अग्नि शमन केंद्र, हाँ, जब कहीं आग लग जाती है तो कहाँ फोन करते हैं? अग्नि शमन केंद्र को फोन करते हैं। तो अग्नि शमन केंद्र क्या करता है? वो आते हैं जहां पर आग लगी होती है, वहां पर वो पानी डालते हैं और आग बुझ जाती है। तो इसी तरह से भगवान के नाम संकीर्तन से क्या होता है कि हमारे जो दुख हैं वो धीरे धीरे शमन, शमन समझते हैं आप? जैसे आग धीरे धीरे बुझती है, ऐसे हमारे दुख भी धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। सो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः। तो तीसरी लाइन आपको याद हुई प्रभु? बहुत सरल। तीसरे प्रणामो, भगवान को प्रणाम करने से दुख शमनः, कि हमारे दुखों का शमन होता है। दुखों का शमन होता है अर्थ है कि हमारे दुख धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हम इस संसार के अंदर हम देखें तो सभी जगह दुख ही दुख है। इस संसार को कृष्ण भगवान ने क्या बोला है? दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं कि संसार कैसा संसार है? ये दुखों का घर है। जैसे विद्यालय, आपने सुना है विद्यालय, विद्यालय में क्या होता है? विद्या, ज्ञान होता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय के अंदर सब जगह पुस्तक होती है। ऐसे ही दुखालय के अंदर क्या है? सभी जगह दुख ही दुख है। अभी हम कल सोमनाथ जी में थे,
तो वहाँ समुद्र देवता के दर्शन किए। तो आप लोगों ने समुद्र का अनुभव किया होगा कि जब हम समुद्र के बीच में जाएं और खड़े हो जाएं तो क्या होगा, हमारे नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है, पीछे भी पानी है, आगे भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, दूर दूर तक जहां जहां देखेंगे सभी जगह पानी पानी है। तो उसी तरह से ये संसार का एक स्वभाव है, संसार का एक गुण है। और संसार में क्या है, सभी जगह दुख ही दुख है। हमारे पीछे भी दुख है, आगे भी दुख है, इधर भी दुख है, इधर भी दुख है, जहां जाए सभी जगह दुख ही दुख है। हम में से यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग बैठे हैं और सबकी अलग अलग आयु है। हम में से कोई भक्त ऐसा है जो कह सकता है कि उसने आज तक कभी भी दुख का अनुभव नहीं किया। कोई ऐसा भक्त है जो कह सकता है कि उसके ऊपर कभी दुख नहीं आया। हम में से है कोई ऐसे भक्त? नहीं है। और यह हमें कभी लगता है कि आगे ऐसा समय आएगा जब हमारे ऊपर कोई भी दुख नहीं रहेगा। सोचते हैं कभी ऐसा समय आएगा हमारे ऊपर कि कभी दुख नहीं होंगे? होएगा ही नहीं ऐसा है, राइट? क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, दुख हाल है। ये संसार कैसा घर है? दुखों का घर है। कि जब तक यहाँ पर है हम लोग, जब तक हम यहाँ पर हैं तो सभी जगह क्या होगा, हमको दुख ही दुख भोगने पड़ेंगे। और मजे की बात क्या है कि हम लोग दुख पाने के लिए काम नहीं करते। विदुर जी क्या कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको, कि हम सब लोग सुखी होने के लिए सारे कर्म करते हैं। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी कोई कर्म दुखी होने के लिए किया है? नहीं। हम सब लोग बचपन से लेकर अभी तक किस चीज का प्रयास कर रहे हैं? सुखी होने का, सुखी होने का, सुखी होने का। लेकिन क्या होता है कि हमारे ना चाहे भी दुख आते हैं ना, कोई दुखों को बुलाता नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी हमको उपाय बता रहे हैं कि जो चीज हम नहीं चाहते, जो चीज बिना बुलाए आती है और जिस चीज के कारण हमको कष्ट होता है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो क्या कहते हैं, प्रणाम हो, कि हमको क्या करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और चौथी लाइन में बोलते हैं कि ऐसे भगवान को कि जिनके नाम संकीर्तन से सारे पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और जिनको प्रणाम करने से हमारे दुखों का शमन होता है, तम नमामि हरिम परम, कि मैं ऐसे परम हरि को प्रणाम करता हूं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। तो सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, कि नाम संकीर्तनम। तो इस पहली 3 शब्द है, नाम संकीर्तनम यस्य। तो अभी जो सबसे पहला हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, नाम। नाम चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टम में बोलते हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणी न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी नानुराग। तो इस संसार में हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग नाम होते हैं। तो साधारणतः एक व्यक्ति एक ही नाम होता है,
कभी कभी हो सकता है कि व्यक्ति के एक से ज्यादा नाम हो। एक नाम घर में प्रेम से बुलाते हैं, एक नाम उसका पासपोर्ट में लिखा होता है, और उसका ऑफिस में भी कई बार कुछ अलग नाम होते हैं। लेकिन भगवान है, भगवान के नाम कैसे हैं कि नाम नाम अकारी। भगवान के नाम कितने हैं? वो अनगिनत नाम है, उनके अनगिनत नाम है। भगवान के कुछ नाम उनके गुणों को दर्शाते हैं। जिससे हम कृष्णा बोलते हैं तो कृष्णा भगवान का क्या गुण दर्शाता है? कि भगवान का गुण है कि सबको आकर्षित करते हैं। जब राम बोलते हैं तो भगवान का क्या गुण है? कि सबको आनंद देने वाला है। जब यशोदानंदन बोलते हैं तो इस नाम के द्वारा भगवान का भक्तों से संबंध मालूम पड़ता है। तो इस तरह से भगवान की, जिस तरह से भगवान, इस तरह से भगवान के जो नाम है, भगवान के नाम भी अनंत है। नाम नाम अकारी है, उन नामों को कोई गिन नहीं सकता है। अब किसी भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आपने बोला कि नाम नाम अकारी, कि भगवान के अनगिनत नाम है, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसके अंदर कोई शक्ति है कि नहीं? उसके अंदर कोई शक्ति है कि नहीं? तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुधा निज सर्व शक्ति। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति है। वो कहते हैं कि भगवान के अनगिनत नाम है और उन नामों के अंदर भगवान ने अपनी पूरी शक्ति अर्पित कर दी है, पूरी शक्ति का उसमें निवेश कर दिया है। एक बार एक पापी व्यक्ति था, उसने पूरे जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किए थे। लेकिन एक बारी एक महात्मा उनके घर पे आए, और महात्मा हमारे जैसे नहीं थे, और लेकिन वो जो पापी वो दुबला पतला था। तो महात्मा ने प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद के बाद में सब लोगों को बोला कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे जाइए। अपने शिष्यों को भी भेज दिया है। और शिष्य ने बोला कि महाराज आप चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ समय यहीं पे रहूंगा। और महाराज वहां पे कुछ समय क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि पापी व्यक्ति था, उसके घर में सत्संग हो रहा था, उसको राम नाम नहीं बोलना था उसको यार। तो इसलिए उसने क्या करा, उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया कि मैं रूम से बाहर नहीं आऊंगा तो मुझे राम बोलने का, राम नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब लोग घर से चले गए, घर में पूरा सन्नाटा छा गया। तो उसको लगा कि अभी घर में कोई नहीं है ना। तो धीरे से दरवाजा खोला, तो जैसे दरवाजा खोला तो महात्मा थे ने उसको पकड़ लिया है ना, कि बोला बेटा बोल राम। वो कहता नहीं बोलूंगा, बोल राम नहीं बोलूंगा। फिर उसका गला पकड़ लिया उसने, महात्मा जी, कि आज तो तेरे से राम बुलवा के छोड़ूंगा। और उसका गला पकड़ लिया, और उसने जब उसका दम घुटने लगा तो बेचारा क्या करेगा, उसने बड़ी मुश्किल से राम राम बोला है। तो महात्मा चले गए, और कुछ वर्षों के बाद में उस व्यक्ति का निधन हो गया। अब चूंकि पूरे जीवन में बहुत पाप किए थे उसने, तो यमराज जी उसको नरक ले गए। यमराज जी के दूत उसको नरक ले गए, और इसकी पोथी खोली गई, देखा गया इसने तो पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं। तो ठीक है, अभी तो इसको कहाँ भेजें, इसको तो नरक में भेजेंगे। तो यमदूतों ने बोला कि महाराज इसने पूरे जीवन में पाप किए, लेकिन एक बार इसने अच्छा काम किया। वो काम क्या किया? इसने जबरदस्ती एक बार, सिर्फ एक बार राम बोला है। तो यमराज उस पापी से पूछते हैं कि तूने पूरे जीवन तो पाप किया, तेरे को तो नरक में जाना ही है, लेकिन सिर्फ एक अच्छा काम किया, तूने जबरदस्ती राम नाम लिया, राम बोला तूने। अब तू बता, तुझे इस राम के बदले में क्या चाहिए? तो वो पापी व्यक्ति कहता है कि मैंने तो बड़ी मुश्किल से एक बार राम का नाम लिया है ना, तो मुझे इसकी कीमत क्या मालूम? ये तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि इसके बदले में क्या चाहिए, तो कीमत तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए ना। तो यमराज जी भी सोच में पड़ गए कि अच्छा भी राम नाम के बदले में क्या चीज होती है, राम नाम का क्या मूल्य है ना। तो यमराज जी कहते हैं कि भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। मेरा काम तो जो भी आए यहाँ पर उनको भगवान के विधान के अनुसार उनको नरक या स्वर्ग भेजने का है ना। तो फिर यमराज जी कहते हैं कि चलो हम इंद्र देवता हैं, जो सभी देवताओं के देवता हैं, उनके पास जाते हैं। इंद्र देवता के पास गए, उनसे पूछा कि हमारे पास एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि भगवान राम का है, जिसने एक बार नाम लिया हो, सिर्फ एक बार राम बोला हो, उसकी क्या कीमत, उसके बदले में क्या मिलना चाहिए? तो इंद्र देवता कहते हैं कि मेरे पास तो इतने भोग हैं, ये भोग भोगने में समय निकल जाता है मेरे को, तो सोचने का कभी अवसर ही नहीं मिला कि एक राम का मूल्य क्या होता है ना। तो फिर बोले कि चलो अभी ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से पूछा गया कि प्रभु एक राम जिसने बोला हो उसका क्या फल होता है?
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो पूरा समय सृष्टि की रचना में लगा रहता हूँ, मुझे कभी सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि एक राम लेने का फल क्या होता है। तो फिर यमराज जी संकट में, इंद्र देवता संकट है, ब्रह्मा जी संकट में कि भाई ये पापी व्यक्ति को हम लेके घूम रहे हैं साथ साथ, इसको नरक में भेजने का है, लेकिन इसको साथ साथ लेके घूम रहे हैं हम इसको, अब इसका क्या करते हैं। तो फिर उनको याद आया कि शिव जी ने बोला था कि राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम था तुल्यम राम नाम वराने, कि राम ने, शिव जी ने बोला है कि मेरा मन तो हमेशा राम नाम में रमता है ना, और एक बार राम लेना सहस्र नाम के भगवान विष्णु के 1000 नाम लेने के बराबर है ना। तो सब लोगों ने सोचा कि शिव जी को तो जरूर मालूम होगा कि एक बार राम लेने का क्या फल होता है। तो शिव जी के पास पहुंचे हैं ना, तो शिव जी को बोला गया कि प्रभु ऐसा प्रश्न है, आप बताइए कि एक बार राम बोलने का क्या फल होता है। तो शिव जी कहते हैं कि मुझे तो राम नाम जपने में इतना आनंद आता है कि कभी मैंने सोचा ही नहीं कि एक बार राम जपने का क्या मूल्य होता है, शिव जी को भी नहीं मालूम है ना। तो फिर सब लोगों ने विचार विमर्श किया, वहां पे यमराज जी भी, इंद्र देवता भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, और अभी शिव जी भी हैं, जो हमेशा कैलाश पर्वत पे जाके सिर्फ राम नाम ही जपते हुए हैं। तो फिर सब लोगों ने तय किया कि भाई ये जिस व्यक्ति का नाम है हम उसी के पास जाते हैं, उसी से पूछते हैं कि एक बार राम जपने का क्या फल है, क्या मूल्य है इसका। तो यमराज जी, इंद्र देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी और वो पापी व्यक्ति, ये पांचों के पांचों भगवान के धाम में पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। वो बोलते हैं कि प्रभु एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जिस व्यक्ति ने एक बार आपका नाम लिया हो, सिर्फ एक बार राम बोला हो, उसका क्या फल होता है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक बार राम बोला हो उसका फल ये होता है कि उस व्यक्ति ने पूरे जीवन पाप किए हो तो भी उसको मेरा दर्शन होता है। उस व्यक्ति ने पूरे जीवन पाप किए, एक बार राम बोला, तो फल क्या हुआ कि वो धीरे 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 भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जो एक बार मेरे धाम में आ गया वह दोबारा संसार में वापस नहीं आते। तो देखिए भगवान का एक बार राम एक बार नाम लेने का ये फल होता है। तो अब हमको सोचना चाहिए कि भगवान का एक बार राम लेने का, एक बार राम बोलने का ये फल होता है, तो इस मंत्र के अंदर कितनी शक्ति हुई, इस मंत्र के अंदर कितनी शक्ति हुई। अभी रामनवमी आ रही है, भगवान राम का प्राकट्य दिवस होगा उस दिन। तो उस लीला में हमने देखा, हमने कई बार कथा में भी बोला कि जब भगवान राम को सीता जी के पास पहुंचना था तो समुद्र पे बांध बनाना था। वो चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से बांध निर्मित कर सकते थे ना, पूरी सृष्टि की रचना करते हैं तो इच्छा शक्ति से बांध भी बना सकते थे, लेकिन सभी वानरों को सेवा में लगाना चाहते थे। वानरों को बोला कि पुल बनाने का है, पुल कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, पत्थर के ऊपर राम लिखा और राम लिख के वो पत्थर को समुद्र में डाला। तो हम सब लोगों ने ये पढ़ा भी है, सुना भी है कि उस राम नाम के प्रभाव से पत्थर भी समुद्र में तैरने लगे हैं। तो ये सब हमने पढ़ा भी है, सुना भी। लेकिन इससे हमको क्या सीख मिलती है, इससे हमको क्या सीख मिलती है? इसको सीख मिलती है कि भगवान राम के नाम में कितनी शक्ति है, कि जिस भगवान राम के नाम से एक पत्थर का स्वभाव बदल गया। पत्थर का स्वभाव क्या होता है कि उसको पानी डालो, पत्थर तो जड़ है, उसका चेतना नहीं है। तो जिस भगवान राम के से पत्थर का भी स्वभाव बदल गया, कि राम नाम के जप से हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हमारा स्वभाव भी बदलेगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसका हमें बार बार उसका जप करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पूरे कई जन्मों के हमारे पाप कर्म संचित है ना, बहुत सारे पाप कर्म किए हमने पहले जन्मों में, और इस जन्म में भी पाप कर्म ही कर रहे हैं हम लोग। तो उन सबको नष्ट करने के लिए वैसे तो भगवान राम का एक बार नाम ले हम लोग तो भी काफी है,
आपन्ना संसृतिम घोराम यन्नाम विवशो प्रण। महाराज जी को श्लोक बहुत अच्छा लगता है। आपन्ना संसृतिम घोराम यन्नाम विवशो प्रण ततः सद्यो विमुच्येत यद विभीति स्वयं भव। कि अगर सिर्फ एक बार नाम लें तो भी हमारी मुक्ति हो सकती है, लेकिन एक बार नाम कैसे लेने का है? बिल्कुल विवश होकर। विवश का अर्थ है कि हमारे मन में तन मन धन से हमारे किंचित मात्र भी हमारे अंदर भाव नहीं होना चाहिए कि हमें कृष्ण भगवान के अलावा और कोई बचा सकता है। जब इस भाव से सिर्फ एक बार भी हम भगवान का नाम लेंगे तो सिर्फ एक बार उस नाम लेने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो एक बार नाम लेना इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे मन में समर्पण का भाव नहीं होता है। जब भी हमारे ऊपर संकट आता है तो हम क्या करते हैं? संकट के लिए कुछ उपाय ढूंढते हैं, और उपाय के लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे नजदीकी कौन है। हम पहले अपने परिवारजनों के बारे में सोचते हैं, ये हमारे लिए कुछ करेगा। फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसके लिए कुछ करेगा। फिर हम देखते हैं हमारा पैसा है, उस पैसे से हमारी कुछ मदद होगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे जानने वाले लोग हैं, इनसे उनको मदद मिलेगी, है ना। तो हमारे मन में क्या होता है? हमारे मन में बहुत सारे लोगों का हमारे मन में भाव होता है कि हमको बचाने के लिए बहुत सारे हमारे पास लोग हैं ना, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारा बहुत बड़ा प्रभाव। तो हमारे मन में भाव क्या होता है कि हमारे ऊपर संकट आए तो हमको ये सब लोग बचाएंगे। तो इसलिए जो भगवान हमारे सबसे नजदीकी है, देखिए सबसे नजदीकी, हमारे सबसे नजदीक कौन सा व्यक्ति है? भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। सबसे नजदीकी कौन है हमारे? कृष्ण भगवान है, राइट, हमारे हृदय के अंदर बैठे। तो जब हमारे ऊपर संकट आता है, हमें कोई चीज की आवश्यकता होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए, सबसे नजदीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या करते हैं हम लोग? वो भगवान को याद नहीं करते, हम उनको छोड़ के सबको याद करते हैं। और भगवान को कब याद करते हैं? जब हमें मालूम पड़ता है कि हमें और कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता और कोई व्यक्ति सहारा नहीं दे सकता, तो फिर मजबूरी में हम सोचते हैं कि चलो इस व्यक्ति ने बोला था कि प्रभु जी ने कभी बोला था कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप पढ़ना, तो चलो उस मंत्र का जाप करके देख लेते हैं ना, कुछ होएगा नहीं होएगा, राइट। उसको भी, भगवान का नाम को भी आजमाने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर, भगवान के नाम को भी टेस्ट करना चाहते हैं। तो इस भाव से हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। तो इसीलिए हमको भगवान का नाम बार बार लेने की आवश्यकता है। और भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति और किसी नाम में नहीं है, और किसी नाम में नहीं है। हम संसार में हमको इस संसार में बहुत सारे वस्तुएं प्रिय हैं, बहुत सारे व्यक्ति प्रिय हैं, बहुत सारे स्थान प्रिय हैं, लेकिन हम उन नामों को कितनी बारी ले सकते हैं? हमको एक छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो हम उस बच्चे का नाम लेना चाहें तो उस बच्चे का नाम कितनी बारी ले सकते हैं हम लोग? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, कितनी बारी ले सकते हैं? कुछ बार ले सकते हैं उसका नाम। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि कुछ भक्त लोग ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप कई सालों से कर रहे हैं, और हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके अंदर 16 अक्षर है। हरे का अर्थ कृष्ण भगवान की शक्ति जो कृष्णा से अभिन्न है, कृष्णा हुआ, कृष्णा का अर्थ भी कृष्णा, और राम कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो जो 16 नाम है, 16 नाम में बार बार हम क्या करते हैं? कृष्णा 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 बोलते हैं। तो अगर हमने 108 बार हरे कृष्ण मंत्र बोला तो 108 गुणा 16, 1728 बार कृष्णा का नाम लिया। और जो कोई भक्त 16 माला का जाप करते हैं, तो 16 माला जाप करी तो तकरीबन 27,000 बार रोज कृष्णा का नाम लिया। और एक महीने तक अगर 16 माला का जाप किया तो तकरीबन 8 या 9 लाख बार कृष्णा का नाम ले लिया। और एक साल जब किया 16 माला का तो तकरीबन 1 करोड़ बार हमने कृष्णा का नाम ले लिया। और कई भक्तों 20 साल, 25 साल, 30 साल से ये हरे कृष्ण मंत्र कम से कम 16 माला जाप कर रहे हैं। तो सोचिए कि उन्होंने 30 करोड़ बार क्या बोला? सिर्फ कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा यही बोला, राइट। तो संसार में मेरे को बताइए कि कौन सा ऐसा नाम है जिसको आप 30 करोड़ बार बोलेंगे
और बोलने के बाद आपका मन करेगा इसको दोबारा बोलने का। कोई ऐसी वस्तु है संसार में? संसार में जितने भी नाम है भगवान के नाम के अलावा, उन नाम के अंदर हमको आनंद देने की शक्ति है। जैसे हमको बच्चा बहुत प्रिय है, हम उसका नाम लेते हैं, एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, राइट? लेकिन कुछ समय बोर हो जाएंगे। बच्चा कितना ही प्रिय हो, रोज आप उसका 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार नाम लेना चाहेंगे? ले सकते? नहीं ले सकते। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता हो, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता हो, पेड़ा बहुत अच्छा लगता हो, राइट? कितनी बार उसका नाम लेंगे? और रसगुल्ला हमको बहुत अच्छा लगता है, हाँ? लेकिन जब तक वो हम उसको पैसे लेके खरीदेंगे नहीं, हमारी जीवा को स्पर्श नहीं करेगा, तब तक हमको तृप्ति नहीं होगी। और हम कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 10। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि इसको हम जितनी बारी लेते हैं, उसको लेने से तृप्ति नहीं होती। संसार के अंदर सिर्फ एक ही और एक ही चीज है जिसको हम असीमित मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। असीमित मात्रा में हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग हमेशा भगवान नाम के जप के अलावा, जैसे फिर हमने आपको बताया कि हमने एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया तो 1728 बार कृष्ण का नाम लिया, ठीक है? तो 1728 ये भगवान के नाम में कहाँ गई है? ये हमारा जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है उसके अंदर गया है। आप लोगों को बैंक अकाउंट मालूम है ना? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं, सबका बैंक अकाउंट है। और कैसा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं मालूम कि उसके बैंक में कितना पैसा है? कोई ऐसा व्यक्ति है? यहाँ पे कोई धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, उनको नहीं मालूम कितना पैसा है, राइट? हम में से कोई है जिनको मालूम नहीं कि कितना पैसा है बैंक में? सबको मालूम है। तो जो हमारा भौतिक बैंक अकाउंट है, सबके पास वो अकाउंट है, सबको उसका नंबर भी याद है, मालूम है कितना पैसा है। लेकिन जब हम शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा पैसा यहीं पे रह जाएगा, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। और हमारे साथ क्या जाएगा? जो हमने एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोला, एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया, जो रोज जाप करते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक खाते में जा रहा है, बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा जिंदगी भर, पूरा जीवन भर हम जो भौतिक बैंक अकाउंट है, सांसारिक खाता है, हम उसका बैलेंस बढ़ाने में लगे रहते हैं। और हम उनसे पूछेंगे प्रभु आपका आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है, उसमें कितना पैसा है? तो मालूम पड़ेगा तो बैंक है, दिवाली है, उसमें तो है ही नहीं कुछ पैसा है ना। कि बैंक के अंदर 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। हमारा घर है 1 करोड़ का, कई व्यक्तियों का घर होता है। आजकल एक साधारण सा घर है, उसकी कीमत भी 1 करोड़ होती है। तो आदमी कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ है, क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का घर है ना। तो लेकिन व्यक्ति से पूछो कि भाई जो 1 करोड़ है, जब मरेगा तू तो 1 रुपया भी साथ में लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। और साथ में ले जाने की बात छोड़िए कि जैसे ही आदमी शरीर छोड़ता है, तो जिस शैया पे शरीर छोड़ता है, लोग उस शैया से भी उसको उतार देते हैं, जमीन पे रख देते हैं उसको। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? और जिस व्यक्ति के लिए हमने धन अर्जित किया, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, वही हमको देखना नहीं चाहते। वही व्यक्ति हमको देख के डरते हैं। वही व्यक्ति हमको बोलते हैं कि इसको अभी 2-3 घंटे हो गए, अभी इसको घर से निकालो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारा दुर्भाग्य है। हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य किस चीज निर्भर करता है? कि अगर आपको देखना है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि नहीं, तो आपको क्या देखना चाहिए? कि हमारा भौतिक बैंक अकाउंट है, उसके अंदर कितने लाख है, और आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है, उसके अंदर कितने लाख है। और अभी हमारे पास कितना जीवन बचा है, वो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट को बढ़ाने के लिए। हमने अपने आधा से जीवन तो खत्म ही कर दिया। जितने भी व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, सबकी उम्र कितनी है? 25, 30, 35, 40, 50, इतना जीवन तो क्या हमारा है? वो जीवन किसमें बिताया हमने? किस चीज में जीवन बिताया हमने? सुखी होने के लिए, है? और हमने आपको क्या बताया कि सुख तो मिले नहीं, और दुख हमारे ऊपर आते रहे, और आगे आने वाले समय में भी दुख आते रहेंगे। तो पूरा जीवन हमारा इसी में निकल जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कभी भी वो जो हमारा बैंक अकाउंट है, SBI में, UTI में, इधर उधर
हाँ, वो अंत समय तक हम लोग उसको और छोड़ते ही नहीं है उसको, है ना। तो इसको कहते हैं दुर्दैवम, इसको कहते हैं दुर्भाग्य। हमारा चैतन्य महाप्रभु कहते हमारा दुर्भाग्य है। हमें से ये इतने सारे भक्त लोग बैठे हैं, कभी आप लोगों ने गणना करी, आप लोगों ने कभी कैलकुलेट किया कि हमारा आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में कितने राम नाम गए? आप बताइए प्रभु, कितने राम नाम है आपके अकाउंट में? हाँ, कुछ अंदाजा बताओ, बैंक में कितना पैसा है मालूम है? ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे जितने भक्त हैं उनकी स्थिति क्या है, सबको मालूम है कि बैंक अकाउंट जो हम छोड़ के जाएंगे उसका हिसाब किताब है। लेकिन रोज हम ये नहीं देखते कि हमारे आध्यात्मिक बैंक अकाउंट जो हमारे साथ जाएगा अभी, उसके अंदर हम कितना डिपॉजिट किया। एक बार हरे कृष्णा मंत्र का माला का जाप किया तो 1728 बार हमारे आध्यात्मिक अकाउंट में चले गए। तो रोज हमको आप सबको नहीं, मेरे को भी, हम सबको देखना है कि हमने अपने आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में कितना राम नाम डिपॉजिट किया हुआ है। तो प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने हमको बोला है कि हमको रोज प्रयास करना चाहिए कि हम 16 माला का जाप करें। 16 माला का जाप करते रहे 1 साल, तो 1 करोड़ बार भगवान का नाम जप हो जाता है। 1 करोड़ बार नाम जप हो जाता है। तो हमको मालूम है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा ये है ना, आध्यात्मिक अकाउंट में है ना, राइट। तो हमको उसकी बहुत खुशी भी है। और जितना हमारे आध्यात्मिक अकाउंट में गया उतना भौतिक अकाउंट में नहीं है हमारे पास। तो जो हमारे पास धन है, वो जो संसार के बहुत सारे धनी व्यक्ति हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण धन है, क्योंकि वो धन हमारे साथ में जाएगा। तो हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी तक हमने अपने जीवन में आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में कितना भगवान का नाम जमा किया हुआ है। आप सब लोग अपने घर पे जाके क्या करेंगे, आज सब रात सब लोग सोचिए आप लोग कि हमने आध्यात्मिक खाते में कितने राम नाम डाले हुए हैं। घर में हमने कितनी सारी गुल्लकें रखी, हमने सब लोगों को मालूम है ना, गुल्लकें रखने का मनी बॉक्स होता है, कितने प्रेम से एक एक सिक्का करके डालते हैं हम लोग। और मालूम पड़ा घर में कभी चोर आया तो पूरा पूरा गुल्लक भी ले गया और घर भी ले गया सारा। घर में आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा लेने के लिए भागते फिरते हैं हम लोग। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैवम, हम लोगों का दुर्भाग्य है, हम लोग मूर्ख है, हम लोग है, हम लोगों के अंदर अकल नहीं है, हमको है ना, हम लोग बुद्धिमान नहीं है। जो चीज हमको छोड़ के जानी है और मालूम है छोड़ के जाना है, निश्वास नहीं विश्वास, कदा रुद्धो भविष्यति, यमस्य करुणा नास्ति, हरे नाम है केवलम। ये वाला श्लोक महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी क्या कहते थे कि निश्वास नहीं विश्वास, कि संसार में सभी चीजों पे विश्वास करना, लेकिन एक चीज पे विश्वास नहीं करना। वो चीज क्या है कि कब हमारी सांस छूट जाएगी। किसी को मालूम है हमारी अंतिम सांस कब लेंगे हम लोग? कदा रुद्धो भविष्यति है ना, कदा रुद्धो भविष्यति, कि कब हमारा गला रुक जाएगा, कब हमारा गला बंद हो जाएगा, हमें नहीं मालूम है। और अभी हमारे पास अवसर है हरे कृष्णा मंत्र बोलने का, श्लोक उच्चारण करने का, तो हमारे कंठ से आवाज नहीं निकलती है। ये दुर्भाग्य है कि नहीं? हमको मालूम है कि हमारी अंतिम सांस कभी भी ले सकते हैं हम लोग, अंतिम सब कभी भी आ सकते हैं। हमारे पास अभी समय है हरे कृष्णा बोलने का, श्लोक बोलने का, लेकिन हमारे कंठ से आवाज नहीं निकलती। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दुर्भाग्य, इसको कहते हैं दुर्भाग्य। तो निश्वास नहीं विश्वास, कदा रुद्धो भविष्यति। और तीसरी लाइन में यमस्य करुणा नास्ति, और कहते हैं कि यमस्य करुणा नास्ति, यमराज जी के पास करुणा नहीं है। यमराज जी ऐसे जीव हैं जिनके पास करुणा, जब अंत समय आएगा यमराज जी को बोलोगे कि महाराज जी थोड़ा हमको 1 सेकंड दे दो, 2 सेकंड दे दो, आपको लगता है यमराज जी समय देंगे हमको? किसी जीव को समय दिया यमराज जी ने? नहीं दिया है, यमराज जी ने समय नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम किसके पीछे भागते हैं? हम लोग असत के पीछे भागते हैं। आप लोगों ने असेट नाम सुने? असेट, असेट ASSE, असेट्स, राइट? वो क्या होता है प्रभु? हाँ, असेट्स का क्या होता है? घर असेट, राइट? ज्वेलरी असेट, बैंक बैलेंस असेट। तो ये असेट क्या है? ये सब असत है, ये सब क्या है? असत है। इसलिए जब किसी मुर्दे व्यक्ति को लेके जाते हैं, जिस ऋषि का शरीर छूट जाता है, उसको जब लेके जाते हैं तो क्या बोलते हुए जाते हैं हम लोग? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। क्योंकि सत्य क्या है? सिर्फ राम नाम है, उसके अलावा जो भी है वो क्या है?
जिसको हम असत मानते हैं वो क्या चीज है? वो असत्य है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम में से बहुत सारे व्यक्ति शव को लेके गए हैं, राइट? सबको अनुभव है कि नहीं? कोई व्यक्ति ऐसा है जो शव को लेके नहीं गया? सभी व्यक्तियों का अनुभव है शव को लेके जाने का। सभी व्यक्तियों ने सुना है राम नाम सत्य, सत्य बोलो सत्य। लेकिन जो व्यक्ति शव को लेके जाते हैं वो बोलते हैं राम नाम सत्य है। वो क्या सोच के बोलते हैं कि राम नाम किसके लिए बोल रहे हैं? तो मुर्दे के लिए बोल रहे हैं। और राम नाम मुर्दे के लिए नहीं है। वो मुर्दे को तो जितना बोलना था बोल दिया। वो राम नाम हमको सिखाने के लिए कि जैसे इसने शरीर छोड़ दिया ऐसे ही तुझे भी शरीर छोड़ने का है, राइट? तो तू शरीर छोड़े उससे पहले कुछ राम नाम अपने बैंक अकाउंट में डालने हैं। लेकिन कभी हम सोचते हैं इस बारे में? नहीं सोचते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दुर्भाग्य है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो चीज 100% सत्य होने वाली है हम उसके बारे में कभी भी नहीं सोचते। तो इस तरह से नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये भगवान का नाम संकीर्तन से सारे पापों का क्या होता है? नाश होता है। और फिर प्रणामो दुख शमनश। अभी हम एक शब्द प्रणाम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस श्लोक के अंदर शुकदेव गोस्वामी दो चीजों की महिमा बता रहे हैं, नाम संकीर्तन और दूसरा प्रणाम। तो नाम संकीर्तन की महिमा को हमने आपको संक्षेप में बताया है, बहुत संक्षेप में बताया। ऐसे भगवान को जो प्रणाम है उसके करने उसकी महिमा क्या है? तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि दुख शमनश, कि भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है? हमारे दुखों का शमन होता है। और कैसे शमन होता है कि आप सोचिए कि अगर आपका एक पुत्र है और आपको आके प्रणाम करते हैं तो आप क्या करते हैं? वो पुत्र को देखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि पुत्र दुखी है या पुत्री दुखी है तो आप उससे पूछेंगे ना कि बेटा क्या हुआ, बेटी क्या हुआ, है कि नहीं? पूछना स्वाभाविक है कि नहीं? तो ये स्थिति भगवान की है। भगवान क्या कहते हैं कि पिताहम अस्य जगतो माता धाता पिता। मैं कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि मैं सबका पिता हूँ, माता हूँ, दादा भी हूँ। तो अगर कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सबका माता हूँ, पिता हूँ, तो हम लोग कौन हुए? कृष्ण भगवान की संतान हुए। तो जब हम कृष्ण भगवान को जाके प्रणाम करते हैं तो क्या होता है कि कृष्ण भगवान अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डालते हैं, हमें देखते हैं। और जब भगवान हमको देखते हैं तो फिर भगवान तो क्या करुणामयी है, फिर भगवान सोचते हैं कि मैं इस जीव के लिए क्या करूँ। अगर हम नाम संकीर्तन नहीं करें, ऐसा नहीं कि दोनों चीजें करने की हमको है ना, दोनों चीजें करें तो बहुत अच्छा है ना। नाम संकीर्तन की अपनी महिमा है। मैंने आपको पापी व्यक्ति का बोला, आपको उसका उदाहरण दिया, उसने भगवान को प्रणाम नहीं किया, उसने सिर्फ नाम लिया, राइट? तो भगवान के दर्शन हो गए। अभी तीसरी लाइन में शुकदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि प्रणामो दुख शमनश, कि भगवान को प्रणाम करें, सिर्फ प्रणाम करें तो हमारे दुख धीरे धीरे शमन, जैसे अग्नि धीरे धीरे शांत होती है उस तरह से हमारे दुख भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जितनी बारी प्रणाम करेंगे उतनी जल्दी हमारे दुखों का शमन होगा। और कैसे होगा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारे उदाहरण है। अब हम सूरज, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। आपको मालूम है ना विटामिन डी, सुना होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि या तो गोली ले लो या रोज सूरज जी के सामने जाके उनकी धूप लेने का है। तो अब हम रोज सिर्फ सूरज जी के सामने जाए, उनके सामने जाके खड़ा हो जाए, कुछ नहीं करें तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से विटामिन डी चला जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता है। तब सोचिए सूरज जी कौन है? भगवान की सिर्फ एक आंख है। उनकी एक आंख के अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ नहीं करें, सूरज जी के सामने जाके सिर्फ खड़े हो जाएं तो क्या होगा? हमारे अंदर विटामिन डी प्रवेश कर जाता है। ये आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? महाराज जी एक श्लोक का उच्चारण करते थे, दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य पूर्व विहंगम, कि दर्शन ध्यान संस्पर्श। दर्शन समझते हैं आप, देखना, ध्यान मेडिटेशन करना, संस्पर्श छूना है, और मत्स्य पूर्व विहंगम। विहंगम समझते हैं? विहंगम होता है पक्षी। एक पक्षी है, अपने बच्चे को कैसे बड़ा करता है? सिर्फ पक्षी अपने बच्चों को स्पर्श करता है। ये जो पक्षी है उनके बच्चे कैसे बड़े होते हैं? जो पक्षी के बच्चे जन्म होता है तो पक्षी अपने बच्चे को सिर्फ स्पर्श करता है ना, तो उससे वो बड़ा हो जाता है।
और कूर्मा समझे आपने, कूर्मा, टॉर्टोइस, कछुआ। कछुआ अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं? सिर्फ ध्यान लगाते हैं, कुछ नहीं करता, और ध्यान से उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। और मछली अपने बच्चों को कैसे बड़ा करती है? मछली अपने बच्चों को कैसे बड़ा करती है? दर्शन। मछली अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उसको बार बार देखती है ना, और बार बार देखने का प्रभाव है कि मछली की दृष्टि से उसका बच्चा का पोषण होता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो आप देखिए, सूरज जी की बात छोड़िए, एक मछली है जो साधारण से जीव है, हाँ, उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति है। तो आप सोचिए भगवान की दृष्टि में कितनी शक्ति हुई। आपने महाभारत पढ़ी है, उसमें आपने गांधारी का नाम सुना होगा। तो गांधारी का जब धृतराष्ट्र से विवाह हुआ तो स्वेच्छा से उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी उन्होंने, और पूरी जिंदगी भर उन्होंने आंखों से पट्टी नहीं खोली उन्होंने, क्योंकि वह पतिव्रता थी, सती थी। तो उनके अंदर बहुत, क्योंकि पूरे जीवन पतिव्रत का पालन किया, तो ये शरीर में बहुत ज्यादा तेज था। तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध निश्चित हुआ और ये भी निश्चित हो गया कि अभी कौरवों की मृत्यु होने वाली है और दुर्योधन की भी मृत्यु हुई थी उसमें, तो गांधारी ने दुर्योधन को बोला कि बेटा आज रात को तू मेरे पास आने का, मुझसे मिलगा। तो दुर्योधन ने बोला कि ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। तो गांधारी ने बोला मिलने के लिए आएगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तुझे पूरा नग्न होके आने का है। गांधारी ने दुर्योधन को बोला कि बेटा तू मेरे से मिलने आएगा, लेकिन तुझे कैसे आने का है? पूरा नग्न आने का है। तो कृष्ण भगवान को मालूम पड़ गया इधर है ना। तो जो दुर्योधन घर से निकला नग्न होकर, कृष्ण भगवान मिले उसको रास्ते में। कहाँ जा रहा है? कि माँ ने बुलाया। ठीक है, माँ ने बुलाया तो माँ से मिलने के जाने का, लेकिन ऐसे थोड़ी जाने का माँ से मिलने का। नहीं, माँ ने ऐसे बोले कि नग्न आने का है ना। तो कृष्णा ने बोला दुर्योधन को, ठीक है माँ ने बोला, लेकिन कुछ सभ्यता भी होती है, तो नग्न जा, लेकिन अपनी एक लंगोट बांध ले तू, है ना, एक लंगोट पहन ले तू, एक छोटा सा कपड़ा कमर पे बांध ले। तो दुर्योधन को लगा कि हाँ ठीक है, तो भगवान कृष्णा सही बोल रहे हैं। तो उसने कमर पे एक कपड़ा बांध लिया है, गांधारी के पास गया है ना, बोले कि माँ मैं आ गया। तो गांधारी ने आंखों से पट्टी हटाई है, और जैसे ही पट्टी हटाई गांधारी ने, तो वो रोने लगी। वो कहती कि बेटा तूने क्या किया, तूने क्या किया? मैंने तेरे को बोला था पूरा नग्न होके आने के लिए, तू पूरा नग्न होके नहीं आया। और ऐसा क्यों बोला था गांधारी ने दुर्योधन को? क्योंकि गांधारी चाहती थी कि मैं दुर्योधन के ऊपर, उसके पूरे शरीर पर दृष्टिपात करूं, उसके पूरे शरीर को देखूं मैं, तो जिससे उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो जाए और उसको कोई नहीं काट सके, कोई नहीं मार सके उसको। तो लेकिन क्या हुआ कि दुर्योधन चूंकि उसने अपने कमर पे कपड़ा बांधा था, तो उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया था, और सिर्फ जो उसकी जंघा थी वो उसकी कमजोर रह गई है। और इसीलिए उसकी मृत्यु कैसे हुई? दुर्योधन की मृत्यु कैसे हुई? उसकी जंघा के ऊपर भीम ने प्रहार किया और उस प्रहार से उसकी फिर मृत्यु हुई है। तो ये हमने आपको जो कहानी बताई महाभारत से, आप लोगों ने सुना होगा इसमें, हाँ सुना है, लेकिन शिक्षा किधर है? शिक्षा किधर है? इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? कि जिस तरह से एक माँ की दृष्टि का हमारे ऊपर प्रभाव होता है, और माँ भी हमारी सुहृद होती है, माँ भी सांसारिक जीव है। तो एक गांधारी थी, एक सांसारिक जीव की दृष्टि का इतना प्रभाव था कि पूरे शरीर को वज्र बना दिया उन्होंने। तो आप सोचिए भगवान की दृष्टि पड़ेगी हमारे ऊपर तो उसे कितना प्रभाव होगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान का दर्शन करना चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, हम लोग कहते हैं ना कि आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को देखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम लोग, तो हम क्या क्या होता है वहां पर? हम डॉक्टर को देखते हैं या डॉक्टर हमें देखता है? हमको आराम किससे मिलता है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद हम लोग ठीक कैसे होते हैं? जब डॉक्टर हमें देखता है। क्योंकि हम लोग डॉक्टर को देखेंगे तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा हमको। फायदा कब होगा? जब डॉक्टर हमको देखेंगे। तो इसीलिए जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमारे मन में भाव क्या होना चाहिए? हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं कि जिससे भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल सके, और जब भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालेंगे तो उससे मेरा मंगल होगा। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को जो प्रणाम करते हैं उसका कितना महत्व है।
तो कहने को तो ये बहुत ही साधारण शब्द है, नाम संकीर्तन, नाम प्रणाम, बहुत ही साधारण शब्द है, कई बार हमने सुना है, लेकिन इन सबके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भक्तों का संग करना चाहिए कि जिससे हम तो भगवान के जो नाम संकीर्तन है, इसकी शक्ति है, भगवान को जो प्रणाम करना है उसकी जो शक्ति है, उसको बार बार सुने। तो बार बार सुनेंगे तो क्या होगा? हम उस चीज को बार बार करेंगे, और बार बार करेंगे तो क्या होगा? इससे हमारा कल्याण होगा। हमारे जीवन में जो इतने सारे दुख हैं, तो दुखों के बीच में थोड़ी सी शांति है। तो अभी इसी शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे। हम सब लोगों को देखना चाहिए कि हम रोज अपना आध्यात्मिक आता है, आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में, उसमें कितना कितना हरिनाम डाल रहे हैं, और हम कितनी बारी आध्यात्मिक डॉक्टर हैं, उससे मिलते हैं हम लोग, कितनी बारी भगवान का दर्शन करते हैं। ये जितनी बारी भगवान का दर्शन करेंगे उतनी बारी भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालेंगे। इसीलिए जब आप लोग भक्त लोग, अभी आप सब लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि आप सब लोग कम से कम 1-1.5 घंटे से राधा नील महादेव जी के सामने बैठे हैं आप लोग। हम सबको अनुभव है डॉक्टर के पास जाने का, राइट? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको क्लिनिक में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है क्लिनिक में? कोई एक व्यक्ति को बोलिए, कितना समय लगता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना समय लगाते हैं? डॉक्टर के पास वेट करने में कितना समय लगाते हैं हम लोग? 1 घंटा 2 घंटा। कोई बड़ा डॉक्टर हो तो कई लोग तो दूसरे शहरों से आते हैं, एक हफ्ते पहले, राइट, वेट करते हैं हम लोग। लेकिन भगवान के मंदिर में आते हैं तो हम लोग आते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, खड़े ऐसे होते हैं कि जैसे भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं ना, हम भगवान को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं। समर्पण का भाव ही नहीं है, कुछ है समर्पण का भाव ही नहीं है। तो इसको कहते हैं, ये भी एक हमारा दुर्भाग्य है, ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि एक समय आएगा कि डॉक्टर हमको, कोई भी डॉक्टर संसार में हमें यमराज से बचा नहीं पाएगा। लेकिन हम सब लोग अपने जीवन का अनुभव देखें तो हम सोचिए अपने जीवन में कितनी बारी डॉक्टरों के पास गए हैं, और एक एक डॉक्टर के पास कितने समय बैठे हैं हम लोग? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। हम लोग हॉस्पिटल में कितनी बारी रहे हम लोग। लेकिन आप सोचिए उतने घंटे हम कभी भगवान के सामने बैठे हैं ये सोच करके भगवान हमारे ऊपर दृष्टि डालेंगे? नहीं बैठे। तो ये क्या हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन आज सब भक्त लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो उन सब का सौभाग्य है कि वो सब लोग कथा में बैठे, और यहाँ पर राधा नील माधव जी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रिया जी है, सीताराम लक्ष्मण जी है, महाराज जी है, श्रीला प्रभुपाद जी है, उन सब की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है। तो ये सब हमारा सौभाग्य है। तो अब इसी शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हमारे शास्त्र में बोला गया कि हमको चाहिए कि हम लोग हर एक सांस के साथ भगवान का नाम लें। तो लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए भगवान ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम कम से कम दिन में ऐसा करो कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर 16 माला का जाप करो। तो उससे तकरीबन 27,000 बार आप राम नाम जपेंगे, जिसके द्वारा हर सांस के लिए एक बार ही राम नाम जाप हो जाएगा। और प्रभु 16 माला तो कम से कम है ही है ना, कम से कम। हम जितना ज्यादा करेंगे वो हमारे साथ जाने वाला है ना। तो हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम 16 माला ही क्यों करें। 16 माला तो कम से कम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे सभी को कम से कम 64 माला का जाप करना चाहिए, रोज 8 घंटे जाप करना चाहिए। ये तो श्रील प्रभुपाद की कृपा है, उन्होंने बोला कि बेटा सिर्फ तुम 16 माला का जाप करो। और आप 16 माला नहीं करते तो परेशान मत होइए प्रभु, आप जितनी माला करते हैं वो करिए ना, 1 माला 2 माला। कई लोग तो 1 माला का भी जाप नहीं करते। तो अगर आपने 1 माला जाप किया तो 1718 बार, इससे 1768 बार कृष्णा का नाम लिया, राइट? तो ये कोई साधारण नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और आप ऐसा करते रहिए आप, और फिर आप देखेंगे आपकी रुचि इसमें और ज्यादा बढ़ेगी। फिर कभी आप ये नहीं सोचेंगे 16 माला क्यों करूँ, फिर आप सोचेंगे मैं 17 माला क्यों नहीं करूँ, 18 माला क्यों नहीं करूँ, राइट? ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए अभी अंत में ना श्लोक का उच्चारण करेंगे। और मैंने आपको क्या बोला कि हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमको मालूम नहीं है कि हमारी अंतिम सांस कब लेंगे हम लोग।
और हमारा गला कब रुक जाएगा, कब रुक जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास जब अवसर होता है तो हम लोग श्लोक नहीं बोलते, हरिनाम नहीं बोलते, है ना। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, कि हम सब लोग ये जो श्लोक है बहुत ही सरल श्लोक है, इसका उच्चारण करेंगे। और उच्चारण कैसे करेंगे, जोर से बोल के करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। देखिए प्रभु, इसकी वाइब्रेशन होती है। हम सब लोगों ने जोर से बोला और आपने देखा एक लाइन बोलने के बाद रुके, तो ये वाइब्रेशन है। और कृष्ण भगवान इस ध्वनि के अंदर विराजमान होते हैं। तो हमको इस तरह से श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, बहुत ही प्रेम के साथ और शांति के साथ है। हरी हरी नहीं करनी। आपने हरी सुना है, HURRY है ना। हम लोग श्लोक का उच्चारण करते हैं, कैसे करते हैं, हरी हरी में करते हैं। हरी हरी समझते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं, वो नहीं चाहिए हमको। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम। देखिए वाइब्रेशन हुई ना, प्रणाशनम। ओम, दिस इज कृष्णा। महाराज कहते थे ये कृष्णा है ना। ओम प्रणाशनम, ओम प्रणामो दुख शमनश, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनश, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनश, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला महाविष्णु गोसाई महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।